तौबा करने का क्या तरीका है, और जब हम तौबा करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी तौबा कबूल हुई है या नहीं। इसके बारे में याद रखिए कि सबसे पहले बुनियादी बात, हमसे जब भी गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें। चूँकि इंसान की फितरत में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि इंसान के अंदर मैंने दोनों चीज़ें रखी है, बुराई की भी सिफ़त और अच्छाई की भी। तो हमारे लिए लाजिम है कि हम हमातन और हर वक्त कोशिश करें नेक अमल करने की, गुनाहों को छोड़ने की। लेकिन कभी कभार अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि उनसे जब गलती होती है वो समझते हैं पता नहीं अल्लाह ये गुनाह माफ़ करेंगे कि नहीं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हों, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ करेंगे जब हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करेंगे। तो हमसे जब भी गलती हो हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें। याद रखें, गलतियाँ होना ये इंसान की फितरत है, उस गलती पर डटे रहना, वो गलती बार बार करना, ये शैतान की फितरत है। अब याद रखिए कि तौबे की 3 बुनियादी शर्तें हैं। नंबर 1, जब हमसे गलती हो, जब हमसे गुनाह हो तो हम उस गुनाह पर शर्मिंदा हो जाएं, नादिम हो जाएं, नदामत आनी चाहिए हमारे अंदर कि आखिर मुझसे गलती क्यों हुई। नंबर 2, उस गुनाह को हम छोड़ ही दें, यानी जो भी गुनाह हम कर रहे थे अब उसको छोड़ रहे। हमारा किसी के साथ गलत ताल्लुक़ था, या हम कुछ बदनज़री करते थे, गाने सुनते थे, गालियाँ देते थे, हसद बुग़्ज़, कोई भी नमाज़ छोड़ते थे, हराम खाते थे, उस गुनाह को छोड़ ही दें। नंबर 2। नंबर 3, अब इरादा कर ले, पुख्ता इरादा कि अब इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस गुनाह को मैं कभी नहीं करूँगा। तो ये 3 चीज़ें बुनियादी शर्त हैं, इन 3 चीज़ों को हमें अपनाना है। फिर हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाएँ, रोएं, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ भी करेंगे। अब कैसे पता चलेगा हमें कि हमारी तौबा कबूल हुई है? उसके लिए 3 शर्तें। अगर आप देख रहे हैं कि आपके अंदर नदामत भी आ गई है, आपने अब उस गुनाह को छोड़ भी दिया है और इरादा इतना पुख्ता किया कि आप उस गुनाह के करीब ही नहीं जा रहे, तो दिल में ख्याल कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा कबूल कर दी है, क्योंकि मैं अब उस गुनाह की तरफ नहीं जा रहा हूँ। और याद रखें, अगर फिर भी हमसे वो गुनाह हो जाए, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को फिर से माफ़ करेंगे। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूर रहीम, वो तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है, वही तो है गफूर रहीम। और एक बात इस पे बताता हूँ मैं आपको, हदीस पाक में आता है जब बंदा गुनाहों से तौबा करता है, आप देखिए कि अगर हम किसी के साथ कोई मतलब उसके साथ बुरा करते हैं या उसको कोई तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो अगर हम उससे माफ़ी मांगते हैं वो तो माफ़ करता है, लेकिन उसके दिल में ये चीज़ें रहती हैं, वो दूसरों को बताता भी है कि इसने मेरे साथ ये किया। लेकिन अल्लाह का मामला अलग है। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करें, कितने भी गुनाह करते हैं, हदीस पाक में आता है कि जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है और तौबा करता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं मैं आपके सामने बयान करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हदीस पाक में है, इज़ा ताबल अब्दु अनसल्लाहुल हफ़ज़ता ज़ुनूबहु अनसा ज़ालिका जवारिहहु व मआलिमहु मिनल अर्ज़ हत्ता यल्क़ल्लाह व लैसा अलैहि शाहिदुन मिनल्लाहि बिज़ंबिन। ये हदीस पाक में आता है कि जब बंदा गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से और तमाम मखलूक़ात से, और जिस जगह उसने गुनाह किया है उस जगह से, और उसके जो फरिश्ते उसके कंधे पर है उनसे, यानी तमामों से वो बुला देता है कि इस बंदे ने जो गुनाह किया वो सब फरिश्ते भूल जाते, हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से भी वो गुनाह बुला देता है ताकि उसको भी वो अपना गुनाह याद ना आए। फरिश्तों को भी बुला देते हैं, नाम आमाल में मिटा देते हैं, जो फरिश्ते कंधे पर उनसे भी बुला देते हैं ताकि उस गुनाह का जिससे इसने तौबा किया है वो फिर से याद ना आ जाए और उस पर इसका मुआख़ज़ा ना हो। अब देखिए अल्लाह का मामला है, इस वजह से हमारे लिए ज़रूरी है जो गफ़ूर रहीम है अल्लाह तबारक व तआला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, उससे माफ़ी मांगे, अल्लाह के रहमत से नाउम्मीद ना हो, अल्लाह ही से मांगे, रुजू करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, गलतियाँ हमसे होती हैं, लेकिन जिसकी हम नाफरमानी करते हैं वो गफ़ूर रहीम है, बख्शनहार है, हम उससे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह हमें नाउम्मीद नहीं होना है, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे।